बहुत कम समय में एकदम 30 सेकंड में ये सीख लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है उस पर हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की बात मैं कर रहा हूं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हम यहाँ लगाते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए। जैसे त्रिभुज के इस भुजा को हम लोग कहते हैं लंब और इस भुजा को कहते हैं हम लोग आधार और इस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है आपको, ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा आपका कर्ण है। तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो मैं बताऊं, अगर सवाल आपका ऐसा है कि आपको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है, तो आप इसका नाप कैसे, इसका माप कैसे निकालेंगे। या आपको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता है, तो माप कैसे निकालेंगे। या आपको आधार लंब पता है, कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे। ओवरऑल आपको यह समझ लेना है कि इन तीनों में से अगर किसी एक का मान नहीं पता है हमें, तो हम तीसरा मान कैसे निकालेंगे, इस बात को हम लोग समझते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब आगे की बात आप लोग ध्यान से समझिए। तो इस ऐसे त्रिभुज के ऐसे मानों के लिए एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ने अपना एक सूत्र बनाया। उस सूत्र के आधार पर उन्होंने बताया कि हम त्रिभुज के इस तीनों मान को कैसे निकाल सकते हैं, या तीनों में से किसी एक मान का माप कैसे पता कर सकते हैं। तो इस सूत्र का नाम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बाबू आपको मैं ये बता दूं कि आवश्यकता के हिसाब से हम इसको अच्छांतर करते रहते हैं। जब हमको कर्ण का मान लिखना रहेगा तो कर्ण के बराबर लिख देंगे, लंब का मान लिखना रहेगा लंब के बराबर, आधार का मान लिखना है तो आधार के बराबर। ओवरऑल अब हम लोग 10 सेकंड में समझ जाएंगे कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से बात को आप लोग समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय पर। बाबू मैं आपको बताऊं, जब कर्ण का मान पूछे तो दिए गए मानों का वर्ग कर कर जोड़ देते हैं। वर्गमूल हो तो वही उत्तर, नहीं तो वर्गमूल हो तो वर्गमूल ही उसका उत्तर होगा, नहीं तो जो आया वही आपका उत्तर होगा। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब कर्ण का मान ज्ञात करना हो तो दिए गए त्रिभुज के दोनों मानों का वर्ग कर कर वर्गमूल लिखते हैं, वही उसका उत्तर होगा। यदि वर्गमूल संभव नहीं है तो प्राप्त मान ही उसका उत्तर होगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। आगे की बात समझो। जैसे बाबू कर्ण का मान पता करना है, मान लो ये 4 दिया है, ठीक, और ये काबले दिया है, मान लीजिए 3 दिया। कितना दिया, ये 3 दिया। ये 4 और 3 हमको कर्ण का मान पता करना। मैंने क्या किया, जब कर्ण का मान पता करना हो तो दिए गए दोनों मानों का वर्ग कर कर जोड़ दीजिए। वर्गमूल हो तो वो उसका उत्तर होगा, नहीं तो प्राप्त मान ही उसका उत्तर होगा। तो 4 चौक वर्ग करना, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 कितना हुआ, कितना हुआ 16 9 25। 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, तो आपका उत्तर 5। समझा लेंगे बढ़िया से। अब ध्यान से बात को समझिए और देखिए और समझो। और क्या समझेंगे, जैसे मान लो आपको ये दिया है, कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब पता करना है, इसी का उल्टा कर देंगे। यहां भी दोनों का वर्ग कर कर वहां जोड़े थे तो यहां घटाएंगे, बाकी सेम चीज। 55 25, 3 त्रिका 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4। चलिए अब मान लीजिए ये आपको दिया है, ये दिया आधार पता करना है, कैसे करेंगे सर, तो वर्ग करेंगे। तो 55 25, 4 चौक 16, 25 में से 16 गया 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, आपका उत्तर। समझा लेंगे बढ़िया से। चलिए देखिए, और एक चीज ध्यान से आप लोग बात को समझ जाइए कि ये वीडियो ही क्लोज करता हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया, ट्रायल वीडियो था, ये समझिए आपके लिए। त्रिकोणमिति का क्लास और भी कई साइंस के इंपॉर्टेंट क्लास में सोमवार को लाइव लेकर आ रहा हूँ। शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे लाइव क्लास मेरा चलेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल पर जुड़िए और देखिए वीडियो को। ठीक, धन्यवाद।